नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज मैं बात करने जा रहा हूं विश्व की एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐसी स्थान की जहां संपूर्ण विश्व में सामंतवादी व्यवस्था लागू था, राजतंत्र लागू था। कई ऐसे देश थे जहां कहा जाता था कि राजा की वाणी ईश्वर की वाणी है और राजा की वाणी ही संविधान है। संपूर्ण जगत जहां किसी एक व्यक्ति के हाथ में था, आम जनता का कोई अधिकार नहीं था, आम जनता राजा के दया के पात्र होते थे। उस संसार में, उस जगत में एक ऐसा भी जगह था जहां दुनिया की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था, दुनिया की सबसे सुखी संपन्न जगह माना जाता था और दुनिया के सबसे ज़्यादा अधिकार संपन्न व्यक्ति माना जाता था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की माता वैशाली के संबंध में। विश्व के में एक ऐसे ही कोना था, वैशाली एक ऐसा जगह था जहां लोकतंत्र ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व को लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का शब्द का पहली बार वैशाली ने अवगत कराया। वैशाली से ही संपूर्ण जगत में लोकतंत्र विकसित हुआ और वैशाली से ही लोगों ने लोकतंत्र को सीखा। बुद्ध ने कहा था कि अगर किसी संघ के लिए शासन व्यवस्था बनाया जाए तो वो उसका आइडियल होगा वैशाली की शासन व्यवस्था, वैशाली की संघ की व्यवस्था। वैशाली संपूर्ण जगत में जहाँ लोकतंत्र फल फूल रहा था, जहाँ मानव समान थे, बंधुता थी, मैत्री थी, करुणा थी, दया थी, समानता था, समरसता था, सब लोग, कहीं जाति धर्म लिंग भेद छुआछूत की नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं था, वो थी वैशाली। ईसा से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जब बुद्ध थे, उस समय बुद्ध ने बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। भारत में 16 जनपद में एक वैशाली भी महाजनपद था जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू था। बुद्ध वहाँ पे कई बार आया जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया। लेकिन आज वैशाली की दिशा क्या है, हम सभी अवगत हैं। भारत पे अंग्रेजों ने 200 वर्ष शासन किया। 200 वर्ष के शासन के बाद भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुआ और वैशाली में लोकसभा चुनाव के तहत एक स्वर्ण जाति के कैंडिडेट जीत कर आए। लेकिन उसके बाद विभिन्न पार्टियों के द्वारा ये दिमाग में सेट कर दिया गया कि नहीं, वैशाली में एक ही जाति या वर्ग के लोग ही चुनाव जीत पाएंगे और वहाँ पे 90% जो बहुजन वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ वोट देने लायक है, वोट लेने लायक नहीं है। वोट वो इस वहाँ के 90% बहुजन वर्ग जो उस योग्य नहीं है जो वहाँ से चुनाव जीत के आए, ये लोगों के मन में धारणा बैठ गया। वहाँ के लोगों के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा ये बैठाया गया कि नहीं, वहाँ अपर कास्ट ही वहाँ के वैशाली के लोकसभा चुनाव के लिए योग्य है, बाकी सब निकम्मा है, नकारा है। लेकिन आज 75 साल के बाद किसी पार्टी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा ये साहस किया गया है कि नहीं, वैशाली में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। भारत की आज़ादी के बाद वैशाली में बहुजन का सत्ता आना चाहिए। 75 वर्ष के बाद भी बहुजन का सत्ता नहीं था जो आना चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, वो बहुजन समाज पार्टी के शंभू सिंह ने, जो नेशनल स्तर के पत्रकार भी हैं। शंभू सिंह के द्वारा बराबर ये कहा जाता है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। आज लगभग 75 वर्ष से जहाँ की वैशाली लोकतंत्र की माता
तो जंजीर में जकड़ कर, किसी खास वर्ग के जंजीर में जकड़ कर रख दिया गया है। वो छटपटाहट, वो बेचैनी आज दिख रहा है लोकतंत्र की माता वैशाली में। लोकतंत्र की माता को, वैशाली को शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया। देखिए आज समय आ गया है बहुजनों के एक साथ होने की, इकट्ठा होने की, और वैशाली की माता को आज़ाद करने की, लोकतंत्र की माता की आज़ाद करने की, वैशाली को आज़ाद करने के समय आ गया है। आज सभी बहुजन वर्ग एक होकर लोकतंत्र को फिर से वहाँ पे आज़ाद किया जाए, लोकतंत्र को वहाँ पे फिर से कायम किया जाए, और संपूर्ण विश्व में ये साबित किया जाए कि वैशाली वो वैशाली है जहाँ लोकतंत्र ने जन्म दिया, फला फूला और आज गाछ के रूप में अपने संसार को दीपक की तरह रोशन कर रही है। आज ये वहाँ की जनता को लोग साबित करने की जरूरत है कि यहाँ लोकतंत्र के तहत किसी भी जाति धर्म के लोग चुन के आ सकते हैं, बैकवर्ड हो या दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो या मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ एक वर्ग के लिए ही ये लोकतंत्र यहाँ पे फल फूल रहा। आज साबित करने की ज़रूरत है, वैशाली को आज़ाद करने की ज़रूरत है, लोकतंत्र की माता को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और वहाँ की बहुजन को ये इकट्ठा होकर इससे आज़ादी की लड़ाई माना जाए। ये चुनाव 2024 का आम चुनाव नहीं है, ये वैशाली की आज़ादी की चुनाव है, आज वैशाली की आज़ादी की लड़ाई है। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।